जय श्री कृष्णा मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं अभी अधिक मास चल रहा है और आज हम 90वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे तक आपसे बने रहें और हमारी सारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, द्रौपदी के पिता की मृत्यु होने पर वह शोक कर कर रोने लगी और विलाप करने लगी। गांव वाले आए, वनवासी आकर उनके पिता को अग्नि देकर चले गए, उसको धैर्य बंधाकर चले गए। अब उसके आगे क्या हुआ उसकी कथा मैं कहती हूँ। सूत जी कहने लगे कि इलाके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन वन से अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप कैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्माओं को मुझको दर्शन हुए। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। वह दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वही शून्य दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र कीजिए। ऐसा कह वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके पास उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। इसी के साथ 90वां अध्याय समाप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। भजतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। अब मैं 90वें दिन आपको किस चीज़ का दान करना चाहिए और क्या महत्व है उसका वर्णन करती हूँ। अधिक मास में किया गया दान सामान्य दिनों से कई गुना पुण्य देता है। 90वें दिन की पूजा से बुद्धि, विनम्रता, समृद्धि मिलती है। पितृदोष शांति। इस दिन पितरों के नाम पर दान करने से पितृदोष शांत रहता है। 90वें दिन क्या दान करें? सफ़ेद चीज़, चावल, दही, सफ़ेद वस्त्र, मिश्री, वामन भगवान को प्रिय चीज़ का दान करें। ब्राह्मण को छाता, जूते, जल से भरा घड़ा, यात्रा सुखद होती है। गरीबों को गुड़, तिल, कंबल, ऋण मुक्ति और सुख के लिए। गाय को हरा चारा, गौ सेवा का फल मिलता है। दान करते समय मैं अधिक मास में 90वें दिन वामन भगवान की प्रसन्नता हेतु दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अधिक मास में पूजा, कथा, दान बहुत शुभ है। नए घर, शादी, जमीन खरीदने जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। एक अधिक मास का स्नान आपका जीवन बदल सकता है। बोल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Thank you. Please share, like and subscribe my channel.